सवर्णों ने भी एक्सेप्ट किया किसको, नीतीश कुमार को, और लालू प्रसाद यादव को जड़ से उखाड़ दिया। कि सामाजिक न्याय घास छिल रहे थे क्या? इतने दिनों 90 से लेकर आज तक घास छिल रहे थे, क्या कर रहे थे? या तो शब्दों के सहारे आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे थे ओबीसी से लेकर सारे लोगों तक। आगे देखिए, ये दोनों सोच रहे हैं, ये दोनों सोच रहे हैं, क्योंकि मोदी की मार दोनों, मोदी से लड़ना दोनों को है, दोनों एक ही तरीके, एक ही पायदान पे आ गए हैं। क्योंकि बीजेपी ने जो व्यवहार नीतीश के साथ किया है, जैसा ललन सिंह कहते हैं कि ये लोग बीच से ही लगे हुए थे और हर कीमत पे जमींदोज करना चाहते थे, आरसीपी का टेप या बाकी चीज बात करके। तो कुल मिलाकर के लड़ाई तो दोनों की है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जातिगत जनगणना को लेकर बीते एक दिन से बिहार में सियासी तूफान खड़ा है। नीतीश कुमार हर हाल में चाहते हैं जल्द से जल्द जातिगत जनगणना जो है वो करवा भी रहे थे, लेकिन अड़ंगा जो है इस बार पटना हाई कोर्ट के तरफ से लगाया गया है। कई इस मुद्दे में पेच हैं। आखिर क्यों नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार में जातिगत जनगणना हो, और साथ ही इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे आखिर क्यों नीतीश कुमार राजी हुए तेजस्वी यादव के प्लान पर। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, तेजस्वी नीतीश जाते हैं एक साथ, पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, फिर बीच में गठबंधन टूटता है, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से ये लगा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो बिहार में जातिगत जनगणना जो है वो कास्ट सेंसस जो है वो हो। इसके पीछे क्या कारण है? तेजस्वी यादव कहीं भी चाहते थे कि हो, और कहीं ना कहीं ऐसा एक वक्त ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो हैं वो तेजस्वी यादव की स्ट्रैटेजी पर हाँ में हाँ मिलाते हुए जल्दी से एकदम करवा देना चाहते हैं। देखिए देवांशु, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो सियासी डर है। आप जरा सा ललन सिंह के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए। ललन सिंह कैसे कह रहे हैं कि 2020 के चुनाव से ही हमें उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर के जो 19 में प्रचंड बहुमत मिला मोदी को केंद्र में, उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई बिहार में नीतीश कुमार के साथ या अन्य पार्टियों के साथ, उसमें बड़ा अच्छा मार्जिन से तेजस्वी यादव उभरे। तो जातीय जनगणना आखिर क्यों तेजस्वी यादव भी चाहते थे, और उस पर नीतीश कुमार भी राजी हो गए। 2 महीना टाइम मांगते रहे प्रधानमंत्री से, नहीं मिला। अंत में मिला तो सब मिलकर के साथ गए। बीजेपी इंटरनली नहीं चाहते हुए भी वहां गई, मतलब उसके अंदर भी एक डर था। लेकिन सबसे ज्यादा डर तेजस्वी यादव को था, और तेजस्वी यादव से ज्यादा डर नीतीश कुमार को था कि चिराग पासवान का सहारा लेकर के जिस तरीके से उन्हें 43 सीटों पर समेटने में बीजेपी कामयाब रही थी, तो ये लग रहा था कि वोटों का एक बड़ा चंक जिसके सहारे हम वोट खींचते हैं और सत्ता में आते हैं, मैदान मारते हैं, 90 से लेकर के आज 23 होने जा रहा है। तो और लगातार ये लोग सत्ता में बने हुए हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। कभी कभी लालू प्रसाद यादव के साथ ही नीतीश कुमार होते थे और मंडल की भाषा बोलते थे मंडल आरक्षण के दौरान। उसके बाद चीज़ें बदलने लगी। सवर्णों ने भी एक्सेप्ट किया किसको, नीतीश कुमार को, और लालू प्रसाद यादव को जड़ से उखाड़ दिया। तो फिर तो चीज़ें चल रही थी। तो ये अचानक क्या आ गया कि मंडल कमीशन के बाद ये क्या इन नेताओं के तर्कस में यह आखिरी तीर है? सामाजिक न्याय वाली सरकार अगर अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के साथ सामाजिक न्याय नहीं कर सकी, परिणाम यह हुआ कि लालू प्रसाद सामाजिक न्याय का नारा लगाते रहे और 2010 के चुनाव में 20 और 25 सीटों पर सिमट गए, ये उनकी औकात हो गई। तो फिर वो सामाजिक न्याय कहाँ था? मतलब कि आप ये कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये डर पैदा होने लगा। और एमवाई समीकरण तो उनके साथ था ही, लेकिन बड़ी बात यह थी कि 90 में जिस लहर के साथ लालू प्रसाद आए, और सवर्णों में भी खास करके भूमिहारों को अलग किया गया, राजपूत वोटर उस समय भी कुछ साथ थे, और लगातार एक बड़ा जो वोट बैंक है उनके साथ खड़ा था, और जो मन में चाहा वो किया। अब परिस्थिति भी बदली, तेजस्वी ने कमान संभाला। तो इन लोगों के सामाजिक न्याय, तथाकथित मैं कह रहा हूँ, सामाजिक न्याय वाली सरकार के तर्कस का आखिरी तीर है जातीय गणना, जिसके सहारे फिर एक बार
जो ओबीसी वोट का बड़ा और दलित वोटों का एक बड़ा जो चंक है, बड़ा जो ग्रुप है, वो किस तरीके से 19 में सपोर्ट करता है नरेंद्र मोदी को। तो एक डर है इन लोगों के कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसे हम किस तरीके से अपने पाले में लाएं। जाहिर सी बात है 10 साल से लगातार मोदी काम कर रहे हैं तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बहुत होगा। और इस स्थिति में क्या ये जातीय गणना जिस पर हाईकोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है, जहां जातीय जनगणना नहीं कहा गया, एक पेच खेला गया कि जातीय गणना कहते हैं संवैधानिक दृष्टिकोण से, तो एक पेच लगाया गया और उसके तहत ये लोग जातीय गणना करवाने की कोशिश की। हालांकि तर्क सही है कि भाई जब तक हम जानेंगे नहीं कि किस जाति में कहाँ क्या कैसे विकास हुआ है तो हम करेंगे क्या। तो सवाल है कि सामाजिक न्याय घास छिल रहे थे क्या इतने दिनों, 90 से लेकर आज तक घास छिल रहे थे, क्या कर रहे थे? या तो शब्दों के सहारे आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे थे ओबीसी से लेकर सारे साल लोगों तक। आखिर क्यों नहीं सामाजिक न्याय अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्तियों के साथ हुआ? तो अब इनका जो भय था कि हम सामाजिक न्याय वाली सरकार हैं और किसी तरीके से अब जातीय गणना जो है ना, ये तर्कस का आखिरी तीर है। हाँ, ये तर्कस का आखिरी तीर है, यानी कि जो काम बीते दौर में मंडल ने किया वो आज के दौर में ये जाति गणना जो है वो करेगी, ऐसा सोच रहे हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या लालू यादव? देखिए ये दोनों सोच रहे हैं। हाँ। ये दोनों सोच रहे हैं क्योंकि मोदी की मार दोनों, मोदी से लड़ना दोनों को है। अब दोनों एक ही तरीके, एक ही पायदान पे आ गए हैं। क्योंकि बीजेपी ने जो व्यवहार नीतीश के साथ किया है, जैसा ललन सिंह कहते हैं कि ये लोग 20 से ही लगे हुए थे और हर कीमत पे जमींदोज करना चाहते थे, आरसीपी का टेप या बाकी चीज़ बात करके। तो कुल मिलाकर के लड़ाई तो दोनों की है। दोनों अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग से आते हैं, ठीक है। दोनों सामाजिक न्याय की सरकार हैं, दोनों धर्मनिरपेक्षता के धरोहर को उठाए चलते हैं। तो सवाल तो यह है कि अब मोदी को पटकने के लिए, जहां हिंदू ध्रुवीकरण और मोदी की कोशिश है कि हिंदू ध्रुवीकरण हो, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, तो उस स्थिति में अगर हिंदू एक ध्रुवीकरण होता है तो सवाल कहाँ है कि लोग बटेंगे। तो कोशिश यह है कि किसी तरीके से जातीय जनगणना वाला तीर छोड़ करके जो अब अति पिछड़ा और पिछड़ा का जो मंडल कमीशन का दौर था उस तरीके की चीज़ें पैदा की। मतलब कि सरल तरीके से अगर समझे कि कास्ट सेंसस बिहार में अगर हो जाता है, जो नतीजे आते हैं, जो आंकड़े आते हैं, उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो जातियां हैं वो खुद को जान पाएंगी कि कितना कितने उनकी संख्या, तो इससे फायदा जो है वो नीतीश और तेजस्वी को होगा। आपको लगता है क्या? जाहिर सी बात है। हाँ। एजेंडा उनका है। हाँ। तो एजेंडा, प्लान हाँ एजेंडा उनका है। तो सवाल तो ये ना कि अगर एजेंडा हम किसी जातीय गणना, फायदा कितना होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एजेंडा उनका है तो फायदा तो उनको होगा। वो समझाने की कोशिश करेंगे कि हमने आपकी आवाज़ उठाई, हमने आंकड़ा बता दिया, आवाज़ बहुत शुरू से उठा रहे हैं, लेकिन उस आवाज़ को आज तक आधार नहीं मिला। तब तो आप फिर जातीय गणना की बात करते हो, फिर सामाजिक न्याय की बात करते हो, फिर विकास। ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कहाँ कोई शक है, लेकिन ये आखिरी तर्कस जो उनका तर्कस है उसका आखिरी तीर है, इसका ख्याल रखिए बस। इसलिए दोनों को डर है। अगर ये आगे आने वाले समय में रुकता है, जैसे देखिए अभी बात सिर्फ ललन सिंह ने क्या कहा, आज कहा ना कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये होकर रहेगा। लालू का ट्वीट देखिए, ये होकर रहेगा, मतलब जोर सिर्फ जातीय गणना पे है। जातीय गणना के गणित के सहारे वोटों की फसल काटने की तैयारी में लोकसभा 2024 में इसके सहारे सत्ता में आने की कोशिश के लिए फड़फड़ा रहे हैं। भले ही फैसला हाईकोर्ट का आया हो, लेकिन लगातार जो जेडीयू की तरफ से यही कहा जा रहा है, ललन सिंह ने भी आज कहा कि बैकडोर से बीजेपी वाले मतलब जो हैं वो विरोध कर रहे हैं, यही कह रहे थे। चलिए इस वीडियो को हम बेसिकली बाइंड अप कर रहे हैं और ये वीडियो का ये लबोलुबाब मजमून ये रहा कि नीतीश हो या तेजस्वी, उनके तर्कस में आखिरी तीर है कास्ट सेंसस, क्योंकि कहीं ना कहीं मंडल के दौर पर ये जो है वो आखिरी तर्कस जो है वो तीर मंडल के बाद हाँ मंडल के बाद ये आखिरी जो है वो तर्कस का वाली तीर सरकारों के लिए आखिरी तीर है। हाँ, आखिरी तीर है। और क्योंकि जनता तो पूछ लेगी ना। हाँ, जनता तो पूछ लेगी। सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीट रहे थे, आज तक कहाँ थे? आज का तो आप कह रहे हैं कि जातीय गणना होता तब ना पता चलता। हाँ। अरे यार, सरकार आप चला रहे हैं और पता नहीं है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। गरीबी और अमीरी का तो आंकड़ा होता है ना जी, तो भुलाने के। वैसे भी साल 2020 के बाद नीतीश कुमार बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं बिहार में, वो तिनका जोड़ रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर वो बहुत ही आगे निकलने को तैयार हैं, चाहे लालू हो तेजस्वी हो। अब भी यही कह रहे हैं कि बिहार में हर हाल में जातिगत गणना जो है वो होकर रहेगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।